फाइनली दोस्तों एयरटेल ने बहुत लंबे समय के बाद अपनी क्लाउड सर्विस इंडिया में लॉन्च कर दी। और इससे क्या बेनिफिट होगा, और आप भी एयरटेल यूज़र हैं तो क्या आपके लिए कुछ बिगेस्ट अपडेट है या किन चीज़ों के ऊपर एयरटेल ने फोकस किया है अपनी एयरटेल क्लाउड सर्विस को लेके, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी देखने के लिए मिलता है। और एयरटेल ने तब अपनी क्लाउड सर्विस लॉन्च करी है तो यहाँ पे बीएसएनएल जैसा कॉन्सेप्ट अपनाया है, क्योंकि पार्टनरशिप जो की है वो आईबीएम के साथ की है। यहाँ पे वर्क मॉडल को साथ में रखा गया है जिसमें कि आपको पावर एज अ सर्विस के तौर पे मेनली एयरटेल अपनी क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करवाएगा। यहाँ पे मेनली जो फोकस किया गया है नए अपडेशन को लेके, ऊपर से जिस तरीके से एआई इन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर हो गए, हाइब्रिड क्लाउड कैपेबिलिटी हो गई, और मेनली जो फोकस रखा गया है वो लिमिटेड सेक्टर पर रखा गया है। मतलब डायरेक्टली बात करी जाए तो एयरटेल कस्टमर्स को कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है एयरटेल क्लाउड सर्विस को लेके। यहाँ पे एयरटेल की एक हमें ये भी चीज़ देखने के लिए मिलती है कि क्या वो मेनली अभी एक्सपेरिमेंट तौर पे अपनी क्लाउड सर्विस लॉन्च करने के मूड में दिख रहा है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे जिन सेक्टरों को टारगेट रखा गया है वो मेनली एंटरप्राइजेस सर्विस, जैसे कि बैंकिंग की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, गवर्नमेंट सर्विस की बात करें, और जो भी सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी वो आईबीएम के द्वारा करवाई जाएगी। और जो उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसर हैं, जिसमें कि IBM पावर 11 ऑटोमस देखने के लिए मिलता है प्रोसेसर, जो स्पेशली हर परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट है, और जहां एयरटेल अपनी क्लाउड सर्विस जो है हाई पीक लेवल पे प्रोवाइड करवा पाएगा। एयरटेल को भी रियलाइज़ हो गया इंडिया में सर्विस आपको इंटरप्राइजेस को प्रोवाइड करवानी है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। और आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऐड किए हैं जिसमें कि आपको बिगेस्ट डिस्काउंट मिलता है ऑन गीज़र। तो आप, क्योंकि ठंड का मौसम आ गया है, यहाँ पे आपको एक तो बिगेस्ट डिस्काउंट मिलता है, बिगेस्ट सेल चल रही है, बिगेस्ट क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट। तो आपके लिए जैसे ही टच करेंगे स्क्रीन पर, वहीं पे आपको प्रोडक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे जहां से आप डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम इंटरप्राइजेस को सर्विस देते हैं, मतलब टेलीकॉम कंपनी या कोई भी क्लाउडिंग सर्विस, एक तो वो लॉन्ग टर्म सर्विस होती है, ऊपर से जो डेटा है उसे मैनेज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी दे रहे हैं, उसके बाद भी इंटरप्राइजेस को बहुत सारी ज़रूरत होती है, ऊपर से वो अपने खुद के डेटा सेंटर बनाती हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो सर्विस प्रोवाइडर है उनकी मौज आ जाती है, क्योंकि एक तो जो मैक्सिमम डेटा होता है वो पुराना ही रिकवर एंड रीयूजेबल कंडीशन में रहता है, और उस कंडीशन में बात करी जाए तो, और जो मल्टीपल ब्रांच है तो वहाँ पे क्लाउडिंग सर्विस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज की डेट में आप देखते होंगे कोई एक हॉस्पिटल खुलता है या कोई संस्था है तो क्या है कि वो एक पार्टिकुलर सर्वर रख के मल्टीपल ब्रांचों में बढ़ जाती हैं, और ऑल इंडिया लेवल पे आप समझ सकते हैं कितनी स्टेट हो गई, कितनी सिटी हो गई। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक क्लाउडिंग सर्विस इंडिया के लिए एक बैकबोन बनती हुई चली आ रही है। अब वाला ज़माना ख़त्म हो गया कि एक लाला की दुकान थी, एक ही दुकान थी, बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ी गई, बाद में ढह गई। तो वो चीज़ ना हो इसलिए अब क्लाउडिंग सर्विस का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से सारे टेलीकॉम ऑपरेटर क्लाउडिंग सर्विस के अंदर कूद रहे हैं। जियो ऑलरेडी अपना जियो क्लाउड मार्केट में लेके आ गया है, वो इंटरप्राइजेस और कस्टमर दोनों को सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। बट एयरटेल ने अपनी क्लाउडिंग सर्विस जो है वो मेनली अभी इंटरप्राइजेस के लिए गेट खोला है। लिमिटेड अभी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारा अपडेशन होना है, बहुत सारी डिमांड चेक करनी है, और उसके बाद आपको ग्राउंड स्थिति मालूम चलेगी। और कहीं ना कहीं एयरटेल ने पूरा खुद का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने से पहले कह सकते हैं कि एक मार्केट चेक उतारा है कि किस तरीके से मार्केट का बिहेवियर है, और किस तरीके से जो एयरटेल की क्लाउड सर्विस है लोग, मतलब इंटरप्राइजेस सर्विस जो हैं वो कैसे एक्सेप्ट करती हैं, और क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहती हैं। तो इससे एयरटेल को ये बेनिफिट हो जाएगा, एक मोटा इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्केट बिहेवियर एंड सिचुएशन मालूम चल जाएगी, और कितना अमाउंट खर्च करना है अपना खुद का क्लाउडिंग सर्विस जनरेट करने के लिए वो भी कहीं ना कहीं अंदाज़ा लग जाएगा। उसके दौरान कंटिन्यू जो है वो अपनी एयरटेल सर्विस प्रोवाइड करवाता रहेगा, और आने वाले टाइम में खुद भी डेवलप कर लेगा। ये पार्टनरशिप लगता नहीं है कि बहुत लॉन्ग टाइम तक चलने वाली है, लेकिन यह है कि एयरटेल को कम से कम अपनी एयरटेल क्लाउडिंग सर्विस के लिए कुछ तो स्टार्टिंग मिली, जहां इंडिया में अब बेस इंक्रीज होगा उसका। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।